इस बार गठबंधन नहीं किया जाए और कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी 84 में। गठबंधन के समय भी देखा गया कि सिर्फ बीजेपी पार्टी ने सिर्फ यहाँ पर गठबंधन किया, बदले में कांग्रेस को कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे में राजकुमार की कहीं ना कहीं कांग्रेस से नजदीक या यहाँ के स्थानीय नेता कांग्रेसी नेताओं को खतरे में नहीं डाल रहा है। लेकिन उन्होंने जीतने के बाद में दूसरे दिन जो स्टेटमेंट दिए जनता के लिए, कांग्रेस के लिए, वो हितकर नहीं है, न फायदेमंद है। बामनिया को, और वो बामनिया लास्ट टाइम पर जो वो सरेंडर हो गया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि अर्जुन बामणिया की तरह वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और अपना जनाधार खोना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। ये कि ताराचंद भगोड़ा के परिवार से कोई भी दावेदारी कर सकता और है। हम भी उनको कहेंगे वो प्रत्याशी नहीं बनेंगे, न परिवार में बनाएंगे। उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। यहाँ की तीनों प्रमुख पार्टियां बाप, बीजेपी और कांग्रेस अपने दाव पेच खेल रही है और उनके उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है कि लोकसभा की तरह क्या इस बार भी कांग्रेस और बीएपी गठबंधन करेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार। उनसे बात करेंगे कि कांग्रेस की आखिर रणनीति क्या है। वल्लभ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और पहला सवाल ये है कि कांग्रेस की इस बार 84 विधानसभाओं को लेकर रणनीति क्या है। क्या लोकसभा में जिस तरह से बाप के साथ गठबंधन किया था, इस बार भी क्या गठबंधन का इरादा है या फिर क्या रणनीति है? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद, आपने मुझे इसके लायक समझा। 84 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे सभी कांग्रेसी एकजुट होकर पूरे जिले के एक मंथन किया है कि किसी भी प्रकार से इस बार गठबंधन नहीं किया जाए और कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी 84 में। तो कांग्रेस के हाथ क्या सिर्फ महेंद्रजीत मालवीया को हराना ही चाहती थी या फिर कुछ जीतना भी चाहती थी, क्योंकि फायदा तो सिर्फ महेंद्रजीत मालवीया को हराने में दिखा? नहीं, और जीतेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिसके लिए कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता थे वो बिल्कुल भी इस गठबंधन के खिलाफ थे। लेकिन आला कमान से मैसेज आया कि गठबंधन किया जाएगा। क्या इस तरह का वापस भी देखा जा सकता है क्या? ये आला कमान केंद्र का नहीं था, यह आला कमान स्टेट का था और उनके सामने मजबूरी थी कि एन मौके पे कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन बामणिया ने अपना नॉमिनेशन करने से इनकार कर दिया और महेंद्रजीत मालवीया जो कांग्रेस के गद्दावर नेता थे और उन्होंने जो कांग्रेस के साथ गद्दारी की, इसकी वजह से कांग्रेस ने निर्णय किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन महेंद्र मालवीया को हराना ये उद्देश्य था और इस उद्देश्य में सफल हुए, इसलिए राजकुमार राउत को समर्थन दिया। तो कांग्रेस के हाथ क्या सिर्फ महेंद्रजीत मालवीया को हराना ही चाहती थी या फिर कुछ जीतना भी चाहती थी, क्योंकि फायदा तो सिर्फ महेंद्रजीत मालवीया को हराने में दिखा? नहीं, हराने में दिखा, लेकिन उद्देश्य यह था कि मतलब उसने गद्दारी की इसलिए उसको हराना है। और वैसे भी 3 पार्टी अगर होती तो भविष्य होता, लेकिन ये बारी अब की बार जो बांसवाड़ा की थी और बांसवाड़ा की बारी में जो है वो उनको ही प्रत्याशी उतारना था, तो उनका प्रत्याशी हमने तय किया था बामनिया को, और वो बामनिया लास्ट टाइम पर जो वो सरेंडर हो गया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं तो हमारे यहाँ से ताराचंद भगोड़ा, गणेश गोगरा को हमने तैयार किया था, लेकिन हम बारी के हिसाब से जो है वो उनको मौका दिया और वही चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने भी निर्णय किया कि हम नहीं लड़ करके हम जो है वो समर्थन देंगे, और ऊपर उन्होंने हाई प्रेशर बनाया, उसकी वजह से जो है वो हाईकमान ने भी इस प्रकार का निर्णय लिया और उस हाईकमान के निर्णय में हम उनके साथ रहे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि अर्जुन बामणिया की तरह वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और अपना जनाधार खोना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। उसमें मुख्य वजह अर्जुन बामणिया, अर्जुन बामणिया रहे। अगर देखा जाए कि ताराचंद भगोड़ा ने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट में कहा था कि ना तो ताराचंद भगोड़ा चुनाव लड़ेंगे ना उनके परिवार का होगा, लेकिन हाल ही में उनका एक और बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि ताराचंद भगोड़ा के परिवार से कोई भी दावेदारी कर सकता है। इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? उसमें ऐसा हुआ, ताराचंद भगोड़ा ने कहा था कि मैं तो मेरे परिवार को कोई सदस्य नहीं लड़ेगा, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनको बरगलाया गया है, उनको कहा गया कि ताराचंद भगोड़ा लास्ट में टिकट ले आएगा। उन्होंने को पुराना वीडियो साल भर का पुराना डाला है, मैं अथवा निमिषा भगोड़ा अथवा महेंद्र भगोड़ा चुनाव लड़ेंगे। ये इस विधानसभा की बात नहीं, पुरानी विधानसभा की बात है। उसको लेकर के ये एक वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर के उनको बताया गया और उस वीडियो को सभी जो प्रत्याशी उनको बताया, को प्रत्याशियों में काफ़ी निराशा हुई और प्रत्याशियों ने ये कहा कि भगोड़ा अपने साथ चाल खेल रहा है, इसलिए उन्होंने जो कल कहा कि मैं यू टर्न लेता हूँ। पर यू टर्न में भी उन्होंने ये कहा कि मैं मेरे परिवार को छूट देता हूँ, वो उन्होंने लड़ने की बात नहीं की।
तो कहीं ना कहीं तो अपने बयान से पलटना हुआ ताराचंद जी का। नहीं, वो नहीं पलटे, लेकिन वो इस प्रकार बताना चाहते हैं कि लोग उनको जो डिमोरलाइज करना चाहते हैं तो वो कांग्रेस के साथ हैं, और वो जो उन्होंने अडिग है, जो उनकी बात है उस बात पे हम भी उनके साथ हैं, और हम भी उनको कहेंगे वो प्रत्याशी नहीं बनेंगे, ना परिवार में बनाएंगे। कांग्रेस में खींचतान कभी भी किसी से छुपी नहीं है, वो लोकसभा में भी देखी गई, पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखी। लेकिन सचिन पायलट का जब जन्मदिन होता है तब तमाम जिले के कांग्रेसी नेता एक साथ रहे। क्या विधानसभा 84 उपचुनाव सीट पर भी क्या ये तमाम नेता जन्मदिन को की तरह ही आगे बढ़कर एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे, और क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल सही है। सचिन पायलट एक उभरते हुए नेता हैं, और उसको जन्मदिन के लिए पूरी कांग्रेस एक हुई, और अभी 84 में भी हमने जो है वो पूरे जिले की प्लानिंग बनाई है। सागड़ा विधानसभा से, आसपुर विधानसभा से, डूंगरपुर विधानसभा के हमारा जो है वो 11 मंडल पर, प्रत्येक एक एक मंडल पर जो 10-15 कार्यकर्ता हमारे यहाँ से जाएंगे, और हर बूथ पर अपना विस्तार देखेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने में मदद करेंगे। सब ने ये भरोसा दिलाया है, और इसी वजह से हमने जो बैठक की, और उस बैठक में जो एक गुप्त बैठक भी हुई, और उस गुप्त बैठक में भी निर्णय लिया गया कि हर हाल में 84 में गठबंधन नहीं हो, और 84 में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी को विजय बनाना है। क्या 84 विधानसभा से इस बार किन किन उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है, जिनके नाम ले सके आप? 84 विधानसभा से मुकेश कटारा, मुकेश खांट, ये नाम उसका कटारा, राजेश कटारा, बसंती बागड़िया, नरेश रौत, महेश रौत, दिनेश रौत और निमिषा बगोरा, इन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। एक बच्चूलाल खराड़ी। क्या इनमें से कौन प्रबल दावेदार है जिसके नाम पर मुहर लग सकती है? प्रबल दावेदार तो हम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए सभी बराबर हैं। हम सभी का पैनल भेजेंगे, जो भी पार्टी उचित समझती है, कार्यकर्ता उचित समझे, जो सेंस में आएगा उसको पार्टी प्रत्याशी बनेगा, हम उसके साथ रहेंगे। क्या पहली बार की तरह जिस तरह से लोकसभा में गठबंधन हुआ और आलाकमान से मैसेज आया, इस बार क्या दावेदार का नाम भी आलाकमान से आएगा या जिला स्तर पर भी कुछ निर्णय होगा? नहीं, जिला स्तर से निर्णय करके सभी की मंशा के अनुरूप हम भेजेंगे, और आलाकमान का निर्णय ही सर्वोपरि रहेगा। गठबंधन के बाद लोकसभा गठबंधन का देखा गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। अब विधानसभा के अंदर किस तरह से उनका मनोबल एकजुट करेंगे, और कैसे किस तरह से आपकी रणनीति होगी कि कार्यकर्ताओं को वापस एकजुट करने का प्रयास करेंगे आप? कार्यकर्ता को एकजुट करेंगे जैसा भी हुआ है, और कार्यकर्ता एकजुट इसलिए हो रहे हैं कि विधानसभा में एक सीट जीतने से न कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, न एक सीट हारने से बीजेपी का मुख्यमंत्री हट जाएगा। इस दौर में सबकी ये इच्छा है कि इस दौर में हम चुनाव लड़ें, निर्णय जो भी हो उसको देखा जाएगा, लेकिन पंचायती राज में जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का मनोबल ऊंचा रहेगा। पंचायती राज को ध्यान में रखते हुए सभी एक संगठित होने की विचार किया। बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि 84 विधानसभा के जो दावेदार हैं या यूँ कह ले उम्मीदवार हैं, वो जयपुर जा रहे हैं और जाकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या किस तरह से ये आपको लगता है कि उनका वो जयपुर जाना और दावेदारी पेश करना क्या सही है, जिला स्तर तक बात नहीं करना? ये जो दावेदारी कर रहे हैं, मेरे नेतृत्व में जो भी प्रत्याशी थे उन सभी प्रत्याशी को लेकर के हम जयपुर गए थे। हमारा एक ही उद्देश्य था कि गठबंधन के पक्ष में हम नहीं हैं, और हम जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने बताया कि हम जो भी प्रत्याशी में से किसी को भी मिले हम सब एक साथ लड़के चुनाव लड़ेंगे, इसलिए गए थे। लेकिन अगर कोई महत्वाकांक्षी प्रत्याशी अगर जाता है जयपुर या दिल्ली तो उसके लिए तो वो स्वतंत्र, अपन उसको रोक नहीं सकते हैं, और इस प्रकार के व्यक्ति को हम हमारे यहाँ से कोई किसी प्रकार का समर्थन नहीं देंगे। लोकसभा के चुनाव के बाद देखा गया कि बड़े बड़े नेता कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए, कहीं ना कहीं उनका निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी कारण रहा। मालवीय जैसे भी नेता चले गए, लेकिन कुछ नेता अंदर ही अंदर ये वापस चाहते हैं कि वो कांग्रेस में वापस शामिल हो। क्या उनके लिए रास्ते खुले हैं या फिर उनको वापस दरकिनारी किया जाएगा? नहीं, उसके लिए हम कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। अगर कार्यकर्ता वास्तव में सही है, उसकी कोई पकड़ है क्षेत्र में, तो हम उसको लेने पर विचार करेंगे। बाकी जिसने कांग्रेस का नुकसान किया, कांग्रेस से गद्दारी की है, उसको हम कतई न लेंगे, न ऊपर वाले को लेने के लिए हम आदेश करेंगे, निर्देश करेंगे या उनको निवेदन करेंगे। अभी देखा जा रहा है कि जो युवा है वो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं जुड़ नहीं रहा है। उसका जो कांग्रेस का जन आधार है वो लंबे 5 सालों से कम हो रहा है, और ज़्यादातर जन आधार जो कांग्रेस का था वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। इस गिरते जन आधार को आप वापस कैसे ला पाएंगे अपनी ओर? इन्होंने जो है वो कहा था युवा लड़कों को कि आईपीसी की धारा हमारे पे लागू नहीं होती है, नंबर 1। दूसरा ये कहा था 5वीं पास 10वीं पास को हम नौकरी देंगे।
इस कारण से सब युवा जुड़ गए। लेकिन वास्तविकता जो उनको जुड़ने के बाद में लगी, अब धीरे धीरे जो आपका बीजेपी का जो यहाँ पर दावेदारी थी और इनका जनमत था वो धीरे धीरे कम हुआ, और अब के चुनाव में आपको पता लग जाएगा कि इनका जनमत कितना है और वो किस स्थिति में है। एक ये भी देखा गया कि राजकुमार रोत हैं जो सांसद हैं, उनके आपके प्रदेश हाईकमान के जो नेता है, कांग्रेसी नेता है, उनसे अच्छे संबंध है। गठबंधन के समय भी देखा गया कि सिर्फ बीजेपी पार्टी ने सिर्फ यहाँ पर गठबंधन किया, बदले में कांग्रेस को कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे में राजकुमार की कहीं ना कहीं कांग्रेस से नज़दीक या यहाँ के स्थानीय नेता कांग्रेसी नेताओं को खतरे में नहीं डाल रहा है क्या? हो सकता है उनके व्यक्तिगत संबंध हो, लेकिन जनता तो इसको नहीं चाहती है, इस किसी भी प्रकार गठबंधन को। उनके व्यक्तिगत संबंध होंगे, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद में दूसरे दिन जो स्टेटमेंट दिए जनता के लिए, कांग्रेस के लिए, वो हितकर नहीं है, न फायदेमंद है। देखा आपने, हमारे साथ थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार। उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जो कांग्रेस का जो बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ वो आखिर में का मुख्य कारण था अर्जुन बामणिया का पीछे हट जाना और अपनी दावेदारी, अपना फॉर्म नहीं भरना। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहना है कि उनका कि कांग्रेस एकजुट है और एकजुटता के साथ 84 में मैदान में उतरेगी, और इनका ये भी कहना है और इनका दावा है कि अगर कांग्रेस एकजुट रहकर अगर 84 में चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विजय हासिल होगी। लेकिन कहीं ना कहीं 84 के अंदर देखा गया है कि जो बीजेपी का गढ़ है वो 84 विधानसभा है। ऐसे में क्या कांग्रेस राजकुमार के गढ़ को, या यूं कह ले बीजेपी के गढ़ को फेंद पाएगा? देखना होगा। बने रहिए हमारे साथ कट टू कट लाइव के साथ, लगातार आपको चुनाव को लेकर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार, मैं जुगल कलाल।